और सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है डटे रहना। सबसे पहले तो आज का ये दमदार प्रोग्राम करवाने के लिए आपकी पूरी अलीगढ़ टीम को और जो आपके जितने भी रेड क्लब ब्लू क्लब लीडर्स हैं सबको बधाई देता हूं। स्पेशली थैंक यू डीगेन जी और सत्यवीर जी की पूरी सेना को बधाई हो। बहुत ही दमदार अरेंजमेंट करके इतना शानदार आप लोगों ने वेन्यू चूज किया, इतने अच्छे अरेंजमेंट किए आप लोगों ने। बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग और उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसे ही लगातार इस तरीके के कार्यक्रम कराएं। बहुत दिन दूर नहीं जब आपके प्रोग्राम निवास ग्राउंड में हो रहे हों। साथियों, आज के प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी रिकॉग्निशन हासिल करी। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पे आना बड़ी बात होती है, यस या नो? कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता। माला मिल रही है, लोग ताली बजा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। बोलो हाँ कि ना? अगर आप अपनी जिंदगी को रिमाइंड करके देखें और फिर आप सोचें कि कब कब आपको ऐसे मंच पर सम्मानित होने का मौका मिला, शायद ऐसे मौके बहुत कम ही होते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैं जैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, आम आदमी को तो जैसे हम लोग गाँव से आते हैं तो 2 ही बार माला मिलती है, एक तो शादी के टाइम पे और दूसरा दुनिया से जाने के टाइम पे, है ना? और दोनों ही खतरे से खाली नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे उससे पहले मौका मिल रहा है हम लोगों को माला पहनने का। और शादियां भी हम लोगों ने देखी, बड़ी दमदार शादियां भी हुई हैं। और खास बात ये थी दूल्हा दुल्हन दोनों डांस कर रहे थे, हैं? रोक रोक के रखे उनको, हैं? दहेज भी साथ में था गुरुजी। दहेज भी साथ में था। वो तो उनकी मेहनत की कमाई है। दहेज वो होता है जो घर से आता है। इसको करेक्ट कर लो आगे के लिए ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है चद्दर वाले ही बच्चे हैं। मैं दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने इस बिजनेस को कब और कैसे ज्वाइन किया और इस बिजनेस में मैंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे ये मुकाम, ये लेवल सब कुछ हासिल हुआ। जानना चाहते हैं सभी लोग? तो मैंने आज से 17 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 17 साल हो गई मुझे काम करते करते इस बिजनेस में। और अब जो सितंबर आएगा इसमें 18 हो जाएंगी पूरी 1 तारीख को। तो ये 18वां साल मेरे को चल रहा है। जब मैं आया था तब मैं एक स्टूडेंट था। गांव में पिताजी खेती करते थे, उनके साथ गांव में जो खेत के काम रहते हैं वो सब चीजें करता था। और मेरे गांव के ही मेरे मित्र थे हरिंदर सर, उन्होंने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी थी। और आगरा में जाकर के मैंने प्लान देखा था, मैंने स्टार्टिंग की। और अलीगढ़ में मैंने काफी काम किया क्योंकि यहाँ पास में मेरी सिस्टर हैं, तो मेरे रिलेटिव्स अलीगढ़ के आसपास ही हैं। तो मैं प्लान दिखाने के लिए और अक्सर करके यहीं आता था। और यहीं पे होटल एवेन्यू जो बस स्टैंड के सामने है, ग्रैंड सुरजीत सिनेमा के पीछे, मैं वहां पे मीटिंग होती थी हमारी। और मैं अक्सर करके सड़क पे खड़ा रहता था कि आज कोई आएगा, आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। और कई संडे ऐसे होते थे कि जब मैं ऐसे ही चला जाता था, सादाबाद से बस पकड़ के आना और फिर वापस चला जाना, और कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन एक जिद थी, जिंदगी में कुछ आगे करना था और इससे बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता था। एज कम थी, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी रहे, अनुभव कम था, पर लेकिन वक्त हर चीज को सिखा देता है। जब आप किसी काम को करने के लिए निकल पड़े हैं तो वक्त के हिसाब से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, व्यक्ति सीख जाता है। और मैं भी समय के हिसाब से बिजनेस में बना रहा और चीजों को सीखता रहा। कभी भी मीटिंग से कट नहीं किया, मैं आता रहा उनमें, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। शुरुआत के करीबन जैसे 3.5 साल लगे मुझे इस बिजनेस में। गोल्ड बना रहा मैं 3.5 साल तक। बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं थी, 60-70 हजार रुपए मैंने कमाए थे। लोग कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाते हैं कि भाई मेरी इनकम इतनी हुई, खर्चा इतना हुआ और ये इतना माइनस में चला गया। तो मेरा 1500 रुपए महीने का एवरेज आ रहा था शुरू के 4 साल का। और मेरी जगह अगर कोई और होता तो क्या करता? 1500 रुपए महीने पर काम करता? क्या करता? छोड़ देता। सही है। तो मैंने लेकिन छोड़ा नहीं, मैं काम करता रहा और मैं अपने आप को करेक्ट करता रहा कि क्या गलती है, कहां मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, और उसको परफेक्शन की तरफ बढ़ाता रहा। और मैं हमेशा ये देखता था कि मेरे अलावा तो और लोगों का चल रहा है ना। गुरुजी विजयपाल सर का चल रहा है, माधव सर का चल रहा है, और यहाँ नहीं चल रहा तो अड़ोस पड़ोस में चल रहा है। देवेंद्र शर्मा जी का चल रहा है, सुनहरी लाल जी का चल रहा है, महागुरु जी ग्रेवाल साहब का चल रहा है। तो बस उन लोगों से प्रेरणा मिलती रहती थी कि इन लोगों का चल रहा है तो मेरा भी चलना ही चाहिए यार, क्यों नहीं चलना चाहिए? मैंने किसी का कोई पाप थोड़ी ना किया है। और मैं करेक्ट करता रहा, खुद को करेक्ट करता रहा।
तो फिर जो 3.5-4 साल मुझे लगी गोल्ड बना रहा था मैं, उसके अगले 1.5 साल में मैं यहाँ डायमंड बन गया था। और जो डायमंड बना उसके बाद तो फिर आप समझ लीजिए कि आप बुलेट ट्रेन की तरह चला। मैं तब से लेकर के 3 अप्रैल 2011 से लेकर के अब तक जितने भी मैंने रिकॉग्निशन ली है वो पूरे कंपनी लेवल पर रिकॉर्ड टाइम में ली है। चाहे वो डबल डायमंड हो, 8 महीने में डबल डायमंड बना, 6 महीने में ट्रिपल डायमंड बना, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, पूरी 18 रिकॉग्निशन है, 18 की 18 नाप दी मैंने। थैंक यू। मत बजाओ म्यूजिक, तुम भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि अभी तो म्यूजिक वाली बातें नहीं है, वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद जो एक व्यक्ति को जिंदगी में जो सपना होता है एक सफल जिंदगी के लिए, वो सारी चीजें हैं। मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि मेरा जूता इतने का है, जुर्राब इतने का है, पेंट इतने का है, ये इतने का है, तो बहुत टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी की बताऊंगा, मैंने वहां लिया है, यहाँ लिया, यहाँ लिया है। कुल मिलाकर के सब कार्यक्रम सही है, मतलब 15-20 लाख रुपए महीने आते, तो तुम लोग हिसाब किताब लगा लेना कैसा क्या होगा। बाकी जिंदगी की बात करूं, 10 साल हो गए मुझे BMW में चल रहा हूं मैं। जब लोग नाम नहीं जानते थे तब से चल रहा हूं, मेरे इलाके में भी नहीं थी किसी के पास, तब लेके आया था। अभी मैं सैलेंसर को बता रहा था, दूसरी ला रहा हूं फिर हैं, और बताएंगे क्या, सीधा आपको मिठाई खिलवाएंगे कि कौन सी आ रही है। तो बढ़िया है, सब कुछ सेट है। आज बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो एक जिंदगी में हमें वो चीजें नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, समझ लीजिए, या तो वो चीजें थी नहीं। हम तो सरकारी वाले में जाते थे, दलिया वाला। बच्चे जो है अभी बढ़िया अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं बच्चे, जो है 1.5 लाख रुपए महीने की फीस जाती है। मेरी 3 बेटियां हैं, तो आप समझ सकते हैं हर चीज जो जिंदगी में होनी चाहिए वो सब कुछ है। आपको भी मिल सकता है ये सब कुछ। मैं अब मुद्दे की बात पे आता हूं कि ये बताओ हमें कैसे मिलेगा। ये तो हम सुन ही रहे हैं, बोले इन पे ये, इन पे ये, इन पे। कितने लोग अपनी सेटिंग कराना चाह रहे, बोले हमारी भी जुगाड़ हो जाए। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अंडा देखा आप लोगों ने? अंडा कितने लोगों ने अंडा देखा? तो अंडे का क्या रहता है, अगर बाहर से फूटे तो उसकी आमलेट बनती है, और अंडा अगर अंदर से फूटे तो उसमें से चूजा निकलता है, मतलब जीवन निकलता है। यस या नो? तो अगर आप किसी भी चीज के लिए बाहर से कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और आपको जबरदस्ती कर रहा है तुम कर लो, बन जाओ डायमंड, बन जाओ डायमंड, आमलेट ही बनेगी, डायमंड फायमंड नहीं बनेगा। अंदर से मोटिवेशन आता है, एक व्यक्ति को खुद से एक चाहत होती है कि नहीं मुझे करना है, वो चीज कामयाबी दिलाती है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये किसी के दबाव में नहीं, अपने अंदर के मोटिवेशन की वजह से यहाँ है। आपको कामयाब होना है तो पहली चीज ये समझ लीजिए, मेरे कहने से या मेरे चाहने से या इनके किसी भी डायमंड के चाहने से आप डायमंड नहीं बनेंगे। पहले आपको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ जी साहब मुझे करना है, मुझे बनना है। बोलो हाँ कि ना? जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं, कम आवाज आ रही? मैं सोचा कि सोच में पड़ गए क्या? बीवी आपकी है, तो हस्बैंड आपका है, तो उनके लिए सोचेगा कौन? पड़ोसी, अपलायंस कौन सोचेगा बताओ? तो साहब मेरी जिंदगी थी, मैंने सोचा, न तो महागुरु जी विजयपाल सर चाहते तो डायमंड नहीं बन सकता था, माधव सर चाहते तो नहीं बन सकता था, वो सब सहयोग कर सकते हैं। हेलो? तो पहली क्वालिफिकेशन ये है कि हमारे अंदर से चाहत होनी चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है मेरे को अंदर से लग रहा है बनना चाहिए। मुश्किलें कितनी भी रहें, असंभव कुछ भी नहीं है। लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए, लोगों ने क्या कुछ नहीं कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये जूस वाले दूध वाले बन रहे हैं तो आप भी बन जाओगे, क्या दिक्कत आ रही है? पहले लेकिन बात यह है कि आपके अंदर से चाहत होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? दूसरी बात यह है कि काम करना है। अब काम की बात आती है कि काम क्या करना पड़ेगा, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। काम तो हर कोई आदमी कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है, फ्री में तो किसी को रोटी मिलती नहीं है। बोलो मिलती है क्या? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और अपने अपने काम की आप सबको पता है। कौन आदमी अपनी आजीविका के लिए क्या काम कर रहा है वो सब लोगों को अपने अपने काम की पता है। और मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता।
कोई भी व्यक्ति अगर आज जूते पॉलिश भी कर रहा है वो भी काम अच्छा है, क्योंकि आज उसकी वजह से दाल रोटी चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के पास मौका हो और उसके बावजूद भी अगर वो चेते नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। हेलो, एक मजबूरी होती है कि भाई उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और फिर वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अगर वो उसके लिए चेते नहीं, तो उससे बड़ी मूर्खता नहीं है। आज अगर मैं इस काम की बात करूं तो इसमें काम क्या करना पड़ता है? इसमें काम करना पड़ता है खर्चा और चर्चा। हेलो, खर्चा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे? कपड़े खरीदे, खर्चा किया, मोबाइल खरीदा, खर्चा किया, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के खर्चा किया, बोलो हाँ कि ना? और जो चीज पसंद आ जाती है फिर उसकी क्या करते हैं हम लोग? चर्चा भी करते हैं, लोगों को बताते साहब ये वाला मोबाइल बहुत अच्छा है, ये वाली इसकी बैटरी बैकअप अच्छा है, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, वो दुकानदार अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो मास्टर अच्छा है, बोलो हाँ कि ना? और जैसे जैसे हम लोगों को बताते हैं उसकी वजह से कोई ना कोई आदमी उससे प्रेरित होकर के और उस जगह पे जाकर के उस चीज को खरीदता है या उस जगह का एक्सपीरियंस करता है, बोलो हाँ कि ना? एक छोटे बच्चे को भी आप एक कैडबरी का चॉकलेट ले जाकर के दे दो, बच्चा उस चॉकलेट को खाएगा, बाद में पहले 4 दोस्तों को दिखाएगा कि ये मेरे अंकल ने, मेरे पिताजी ने मुझे चॉकलेट दिया, बोलो हाँ कि ना? अगर बच्चे ने अपने 10 दोस्तों को बताया और उसमें से 2 दोस्तों ने भी कैडबरी कंपनी का चॉकलेट ले लिया, खरीद लिया, क्या उस बच्चे को कैडबरी कंपनी वाले एक चॉकलेट फ्री में भेजेंगे? कोई थैंक्स कॉल भी आएगी, फोन आएगा, थैंक यू बेटा आपने 2 चॉकलेट मिलवाई, बोलो हाँ कि ना? नहीं आने वाला। लेकिन बच्चे ने उस चॉकलेट कंपनी का विज्ञापन किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? किंडर जॉय हो, फलाना डिगना, ये सब चीजें एक दूसरे बच्चे भी एक दूसरे बच्चे को इंस्पायर करके चला रहे हैं। जो कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक दूसरे को इंस्पायर कर करके चला रहे हैं, और आज वो बच्चों की कमाई अगर आप सोचोगे, देखोगे, वो करोड़ों में कमा रहे हैं। बच्चों के ग्रुप में ही करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है उनकी। बच्चों की बात कर रहा हूं, माँ बाप ने भी जो चीज नहीं सोची होगी उतने बच्चे कमा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, ना बच्चों की ना बड़ों की। आप आज सैमसंग कंपनी का ऐड कर रहे हो, सैमसंग के 4 मोबाइल बिकवा दिए, हीरो होंडा का ऐसे ऐड करते हैं जैसे हमारी खुद की कंपनी है। मैंने लोगों में लड़ाई होती हुई देखी है कि बजाज की मोटरसाइकिल अच्छी है कि हीरो होंडा की अच्छी है? समझ रहे हैं आप? तो क्या फायदा हो जाएगा? लोग संग ले जा करके फर्नीचर का सामान दिला के आते हैं कि यहां से ले लो। सेठ जी क्या दे रहे हैं? कोका कोला, और उसी में चौधरी साहब फ्लैट हो गए, बोला बस कोका कोला मिल गई, सेठ जी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लाखों रुपए के हम इस तरीके की शॉपिंग लोगों की करवाते रहते हैं और लोगों को बोलते रहते हैं। वो विज्ञापन का काम जो हम इससे पहले कर रहे थे कि मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, फलानी दुकान, ये दुकान, वो दुकान, हम सब चीजों के बारे में बोलते ही रहते हैं। हम लोगों की ये आदत है, और इसी जो हमारी अब तक की ये सिर्फ एक आदत थी जिससे हमें संतुष्टि मिलती थी, संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं मिलता था, उसी आदत को अगर हम यहां दोहराते हैं तो संतुष्टि से संपत्ति की राह ओपन हो रही है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? सारे लोग तैयार हैं? मैंने भी यही किया है। अब इसमें बात ये आती है कि हर आदमी हर एक चीज को पसंद नहीं कर सकता, ये अपना माइंड सेट करके रखिए। अगर आपकी फेवरेट मिठाई जलेबी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा गांव पूरा शहर जलेबी खाएगा। दुकान पे आप जाकर के देखिए, दुकानदार एक ही मिठाई बना के नहीं रखता। कई मिठाइयों को देख के आपको लगता होगा ये तो बिल्कुल बकवास है, मुझे अच्छी नहीं लगती। दुकानदार से पूछो, वो भी बिक रही है, नहीं तो बनाते ही क्यों उसको? बोलो हाँ कि ना? हर इंसान आईफोन नहीं चला सकता, हर इंसान वीवो का मोबाइल नहीं चलाता, हर आदमी ने काले कपड़े नहीं पहने, मतलब सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो जब आप सेप शॉप लेकर के जाओगे तो ये दिमाग में रखना है कि चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो या पड़ोसी हो, हर आदमी आपकी बात मान लेगा, ये जरूरी नहीं है। हेलो, कई लोगों का बस इसी बात से दिल पिचक जाता है। मैंने इनको बोला इनको मान लेनी चाहिए, क्यों? तुम अखिलेश यादव हो? सारे लोग तो उनकी भी बात नहीं मान रहे भाई, बोलो। हर आदमी हर एक आदमी की बात नहीं मान सकता, इसको दिमाग में रखना है। लेकिन एक बात और आपको बता रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। हेलो, ऐसा भी नहीं है। आप अगर कोई भी काम करो, ये तो सेफ शॉप के बढ़िया दमदार प्रोडक्ट हैं, आप कूड़ा भी बेचने लग जाओगे ना, उसका भी कोई ना कोई ग्राहक आ जाएगा, है? तो कूलर वूलर में लगाने के कहीं ना कहीं काम आ जाए। वो घास फूस भी अगर लेके बैठे हो लोग, उसे मैं एक बार ढूंढने के लिए गया, करीबन 6-7 साल पहले की बात है। एक कूलर पड़ा रहता था तो अंकल जी बोले कि बेटा इसको ना, इसमें कुछ घास फास लगा दो। मैंने कहा एसी लगा हुआ तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बोले लेकिन सही नहीं लग रहा। तो मथुरा में ढूंढ ढांड करके मेरे को जाना पड़ा, घास कहाँ मिलती है। मैंने बताया यार कमाल की चीज है, इसके लिए ढूंढना पड़ रहा है।
तो बड़ी मुश्किल से जाकर के मिला, एक गली में जाके मैं और शैलेंद्र जी गए, जाकर ढूंढ के लेके आए उसको। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ना बिके। तो आप इस बात के लिए भी संतुष्ट रहो कि हर एक नहीं मानेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं मानेगा। अगर कोई नहीं मानता तो ये सब हॉल कहां से भरा हुआ, आप बताओ, बोलो। तो निश्चित रूप से अब ये बात अलग है कि आप जिसकी चॉइस करके बैठे हो सकता है वो माने न माने, लेकिन हो सकता है उससे बढ़िया वाला आपका इंतजार कर रहा हो। कई बार आप लोगों को निराशा हो जाती है, कई बार आप लोगों का दिल छोटा हो जाता है कि इसने मेरी बात काट दी। मेरे को भी ऐसे लगता था जब शुरू में मैं काम करता था, और अपने खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, पप्पू जो दोस्त हुआ करते थे, जब मैंने उनको शेयर किया, जब उन लोगों ने मना किया, मेरा भी दिल पिचक गया और मुझे लगा कि दुनिया में अब तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं वहां से आगे निकला और मैं लगातार लोगों के बीच प्रयास करता रहा, वो उन्होंने किया हो या ना किया हो, बावजूद इसके आज हम लोग जहां काम कर रहे हैं हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के अंदर 300 डायमंड बन गए, 300 डायमंड। तो 300 डायमंड है तो टीम कितनी होगी वो सारी चीजों को आप कैलकुलेट करके देखिए। तो ये कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैं अकेला ही ऐसा बेवकूफ बन गया है, मैं ही ऐसा पागल हूं। ऐसा दुनिया में कोई भी काम कर लो, आपको ये तो पागलपंती का काम लग रहा है, आप सोना बेचने के लिए बैठ जाओ तो सोने के भी हर एक कोई ग्राहक नहीं होते, बोलो। तो आप ये मान के चलिए कि हर आदमी का अपना अपना टेस्ट अलग अलग है। कई लोगों को ये लगता है कि ये काम कब तक चलेगा, बोले एक दिन तो ऐसे सारे लोग जुड़ जाएंगे, सारे डायमंड बन जाएंगे। कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है और कई लोग आपको बोलते भी होंगे, कभी तो ये जाकर के चैन रुक जाएगी ना, एक के नीचे 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 एक है, कभी तो चैन रुक जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट वाले का क्या होगा। तो मैंने भी इस बारे में सोचा, मैं आपसे इसका जवाब भी चाहूंगा, आप लोग भी विचार करो, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लास्ट वाला होगा कौन, आप सोच के देखना और मैं आपको बताता हूं। मैंने ना गांव में जैसे शुरुआत करी थी, तो उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे, साल भर के थे, 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, हेलो, जब मैंने शुरू किया था, आज वो बच्चे 18 साल 19 साल के हो चुके हैं। उनके अभी मैं काम करते करते पूरे भारत को ज्वाइन नहीं करा पाया, दुनिया तो खैर बहुत बड़ी है। अब वो उनके माँ बाप ने तो मना कर दिया, अब लेकिन बच्चे जब मेरी फोटो देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो बोलते हैं कि चाचा ये वाला काम हमें करना है। जो मेरे रिलेटिव थे, अभी मैं पिछले हफ्ते में कुछ कोविड की वजह से मीटिंग कैंसिल हुई, तो मुझे थोड़ा समय मिला तो 1-2 शादी में गया, अक्सर समय की कमी रहती नहीं जा पाता। तो अभी मैं शादी में गया तो वहां पे मुझे एक बच्चा मिला, वो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो अंडरवियर में घूमता था वो, और वो अभी बिल्कुल काफी बड़ा, मैंने कहा यार तू तो काफी बड़ा हो गया, बोला हाँ। और वो मतलब मेरे साले का लड़का था, तो वो मेरे को बोला फूफा जी मुझे आप वाली कंपनी करनी है। मैं उसे पूछ रहा था मैं क्या तेरा इरादा भी, क्या कर रहा है तू, तो बोले बस ग्रेजुएशन होने दो, बस एक आईडी लगानी है आपके नीचे, डायमंड बनना है मुझे। तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये दुनिया का चक्र है। जैसे मैं आपको बहुत साधारण एग्जांपल से बताता हूं, आपके गांव में कोई स्कूल होगा, होता है कि नहीं होता, मान लो 5वीं क्लास तक का स्कूल है, उसमें आप जब पैदा हुए आपने देखा होगा कोई 5वीं क्लास में पढ़ रहा होगा उस स्कूल में, जब आपने याददाश्त संभाली होगी, हाँ जी, कोई तो पढ़ रहा होगा 5वीं में, कोई 4थी में पढ़ रहा होगा, कोई 3री में, कोई 2री में, कोई 1ली में, बोलो हाँ कि ना। फिर आप मान लो कि आप खुद आप गए, चेतन जी आपका एडमिशन हुआ 1ली क्लास में, 1ली में ही होगा ना जो पहली बार जाएगा, तो 1 साल पढ़े आप, तो 5वीं वाले तो कहां चले गए, कहां चले गए, 6वीं में वो दूसरे स्कूल में चले गए, कहीं भी चले गए, और 4थे वाले कहां आ गए, कहां आ गए, 3री वाले, और दूसरे वाले, पहले वाले, अब पहले वाले तो क्लास खाली हो गई होगी, इस हिसाब से 5 साल में स्कूल बंद हो जाएगा, खाली हो गई होगी क्या, कितने लोगों को लगता है खाली हो गई होगी, कितने लोगों को लग रहा भर गई होगी, कौन बुद्धिजीवी आदमी बताएगा कैसे। अच्छा नए वाले आ गए हैं, और कौन आदमी मुझे इस बात का जवाब दे सकता, 5 मिनट और बैठो बहन जी, 5 घंटे बैठी हो तुम लोग और टाई लगा के आई हो, मेरे को मालूम है तुम लोग भी मेंबर बन ही चुके हो।
पानी पीने जा रही हैं? ऐसे टाइम पे मत जाओ पानी पीने। हाँ जी, मैं लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। देखो 5:28 हो रही हैं, 5:35 पे नीचे हो जाऊंगा। और बताओ। गुरु जी चल रहे सब। हाँ जी, तो इस बात का जवाब दो। 2-3 बात समझ में आ जाए बस काफी। अगली मीटिंग के लिए फिर 300 रुपए दे के आना। ऐसे थोड़ी है सारी आज ही बता दो। अब इसका जवाब दो मुझे कि वो दिन कब आने वाला है कि जिस दिन तुम्हारे गांव के स्कूल में पहली क्लास में बच्चों का एडमिशन होना बंद हो जाएगा। तो भैया सेफ शॉप में भी ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बंदा बचेगा नहीं जो ज्वाइन नहीं होगा। और अगर जिस दिन स्कूल में बच्चों का एडमिशन होना बंद हो जाए, जिस दिन फौज पुलिस के अंदर लोगों का भर्ती होना बंद हो जाए, जिस दिन किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होना बंद हो जाए, उस दिन सेफ शॉप की भी भर्ती बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा दिन दुनिया में कभी आने वाला नहीं है। ऐसा सेफ शॉप के अंदर भी वो दिन कभी आने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं है।